बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे। हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे। सदर महफिल जनाब सागर सरफराज साहब, मेहमान ज़ीवकार जनाब तारिक शबनम साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और गिरामी कदर सामीन मुनाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन एकेडमी की दावत पर लब्बैक कहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी आमद, निस्बत और कुर्बत हमारे लिए बाइसे इज्जत और मसरत है। सबसे पहले मैं अपने तारुफ में एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूं। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूं, जो हक पर डट गया उस लश्करे कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से, मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं किसी दलील से हूं। Ladies and gentlemen, brothers and sisters, my name is Tanveer Ahmed and today I am the representative of Amin Academy, and I must say I am profusely overjoyed and excited to be a part of this magnificent gathering. It's a moment of great pride, honor and privilege for me to be among a crowd of stars. सबसे पहले मैं आप सबका तारुफ आमीन एकेडमी से करना चाहूँगा। आमीन एकेडमी इज लोकेटेड इन अर्जिस बांडीपुरा, जहाँ पर हमारे खिलते हुए गुलाब तालीम, अदब, हुनर और इखलाक के जेवर से आरास्ता किए जाते हैं। चिनाचे वादी गुलपोश जन्नत बेनज़ीर हमारे इस खूबसूरत कश्मीर के ज़िले बांडीपोरा में जो ये एक मजलिस इनेकाद की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको एक नई डायरेक्शन मिल जाए, उनको एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाए, ताकि वो एक बामकसद जिंदगी गुजार सके। आज की ये बज़्म सुखन अदब और अदीबों की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की गई है। मैं आपकी तवज्जो एक अहम नुक्ते की तरफ दिलाना चाहूंगा। चिनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, a single leaf doesn't fall without the will and permission of God Almighty Allah. इसका मतलब यह है कि दरख्त का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी से नहीं हिलता। तो सामीन और नाज़रीन, जो भी दुनिया में होता है वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है। कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। तो जरा गौर करें कि आज अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों से बहुत सारे पत्तों को हिलाया है, या मैं दीगर अल्फाज में कहूं बहुत सारे खूबसूरत फूलों को हिलाया है और यहां पे इस हॉल में जमा किया है। क्या इसके पीछे अल्लाह की मईशत नहीं? कहीं अल्लाह हमसे कोई अनोखा काम तो नहीं लेना चाहते हैं? जरूर, मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है कि जो हमारे अदीब यहाँ बैठे हैं, दानिश्वर यहाँ बैठे हैं, इनके कलम में ऐसी ताकत और ऐसी मकनातीसियत है जिनसे कौमों की एक नई रोशन तकदीर लिखी जा सकती है। महजूर ने भी यही पैगाम दिया था, तुम आलोदुत वलोहा बागवानो नवबहार शान पैदा कर,
वलोहा भगवानो नवबहार शान पैदा कर, फलन गुल गस करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर। अगर उजना वहन बस्ती गुलन हंसराव जीरो बम, अगर उजना वहन बस्ती गुलन हंसराव जीरो बम, बुनुल कर वाव कर तूफान पैदा कर। आमीन एकेडमी का मिशन क्या है, यह मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। आमीन एकेडमी का यही मिशन है ताकि वो एक बामकसद जिंदगी गुजार सके। मैं पेशे से एक टीचर हूं, इंग्लिश ट्रेनर हूं। तो मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। ये जो आप हमें मोटिवेशन देते हैं, मैं कोई गोल अचीव नहीं कर सकता। मैं पूछता हूं बेटा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उनका जवाब यही होता है कि सर मैं एक गरीब बाप की बेटी हूं, मैं एक गरीब खानदान का बेटा हूं, मेरे पास वसाइल नहीं, आई डोंट हैव रिसोर्सेज। मैं कुछ करता, मैं भी टॉपर बन जाता, मैं भी डॉक्टर बन जाता, मैं भी एक राइटर बन जाता, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं गरीब हूं, मैं एवरेज हूं, नाकाबिल हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक पैगाम अपनी नौजवान नस्ल के लिए देना चाहूंगा कि नौजवानों, आप में से कोई गरीब नहीं, हम में से कोई एवरेज नहीं, कोई नाकाबिल नहीं। गरीब होना इस बात पर मुनहसर है कि आपने अपने हाथ में क्या थामा है। क्या आपने अपने हाथ में किताब थामी है या कशकोल थामा है, जिसे हम बैगिंग बॉल कहते हैं? ये इस पे मुनहसर करता है। क्या आपने अपने हाथ में सिगरेट थामा है या कलम थामा है, यह इस बात पर मुनहसर करता है। तो पैगाम यही है कि नौजवानों, आप एक हाथ में कलम थाम लो और एक हाथ में आप किताब को थाम लीजिए और उसी कलम से, उसी किताब पर अपनी तकदीर लिख डालिए। जिस तरह अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नौजवान कहते हैं, आज बहुत सारे नौजवान इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, सर मैं उस जैसा नहीं बन सकता हूं। क्यों नहीं बन सकते हो? सर वो तो गॉड गिफ्टेड है, उसके पास टैलेंट है, उसके पास पोटेंशियल है। मैं कहता हूं, अगर वो गॉड गिफ्टेड है, क्या आप डेविल गिफ्टेड हो? क्या आप डेविल गिफ्टेड हो? क्या आपके पास वही दो आंखें नहीं है, वही दो हाथ नहीं है, वही दिमाग नहीं है? बिल्कुल है। मैं अक्सर अपने शागिर्दों से ये बात कहता हूं। एक बार मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूं You all are million times better and beautiful than the Taj Mahal, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? सारे बच्चों ने कहा कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, आप जो करें ऐसा तो नहीं हो सकता। कहां ताजमहल, दुनिया का 7वां अजूबा, और कहां हम कैसे उससे बेटर हैं, हम कैसे उससे खूबसूरत हैं? तो मैंने कहा आप ताजमहल से इसलिए ज्यादा बेटर है, इसलिए ज्यादा बेहतर है और खूबसूरत है क्योंकि ताजमहल इज हैंडमेड एंड यू आर गॉड मेड। ताजमहल को हाथों ने बनाया है और आपको अल्लाह ने बनाया है। इसलिए अपने मकसद को पहचानिए, एमलेस लाइफ जीना आप बंद करें। इमाम मालिक का भी कौल है कि इंसान 2 बार जन्म लेता है, इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहली बार जब वो इस दुनिया में आता है,
दूसरी बात, जब वो अपने मकसद असली को पहचानता है। इसीलिए किसी स्कॉलर ने भी कहा है, द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू फाइंड अ पर्पस। तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही है कि तुम ये जानो कि अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए बनाया है। मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, इस हॉल में, इस बज़म में, इस महफिल में जो भी यहां पे तशरीफ लाए हैं, वो सारे पोटेंशियल से, टैलेंट से, हुनर से, काबिलियत से भरे हुए हैं। लेकिन अगर हम ये अपना पोटेंशियल का बॉक्स, पोटेंशियल का डिब्बा खोले बगैर इस दुनिया से चले गए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। इसलिए अल्लाह ने जो भी हमें पोटेंशियल रखा है उसको हम काम में लाएंगे। नौजवानों, 12 साल का सचिन तेंदुलकर हाथ में बैट उठाता है और तारीख रकम कर देता है। शोएब अख्तर का नाम सुना होगा, हाथ में बॉल थामता है और एक लेजेंडरी फिगर बनता है। एपीजे अब्दुल कलाम हाथ में किताब थामता है, पहले साइंटिस्ट और फिर इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह 21 साल का नौजवान कुस्तुनतुनिया को फतह करता है, हाथ में शमशीर उठाकर। इसी तरह हमारे अल्लामा इकबाल हाथ में कलम को थाम लेते हैं और शायरी को एक नई जहत देते हैं, काया ही पलट देते हैं। आमीन एकेडमी ने जो ये यहाँ पे बज़म सजाई है, ये हम इस बात को अपने लिए बाइसे इज्जत और नजात समझते हैं कि अगर हमारी वजह से, इफ वी कैन मेक अ लिटिल डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। यहां पे हमारे एक स्टूडेंट फैजान मुश्ताक बैठे हैं, आमीन एकेडमी का अक्स आपको इनमें नजर आएगा। हाल ही में इनको राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिला उनकी एक किताब पर जिसका नाम है व्हेन लव लॉस्ट। तो कभी कभी हम ये समझते हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं गांव का हूं, छोटे से गांव का हूं, छोटे से घर का हूं, मेरा जो वालिद साहब है वो ड्राइवर है, शॉपकीपर है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बड़े हाल में अगर हम रात को जाएंगे, अंधेरे हाल में अगर एक छोटा सा दिया जलाएंगे, तो वो छोटा सा दिया पूरे हाल को रोशन कर देता है। थोड़ा सा परफ्यूम हम लगाएंगे तो वो परफ्यूम की महक, उस परफ्यूम की खुशबू पूरे हॉल में समा जाती है। इसी तरह हमारी जो माएँ हैं वो खाना बनाती है, लेकिन उसमें जायका कैसे पैदा होता है? थोड़े से नमक से। तो जब भी हम सेल्फ डाउट का शिकार हो तो अपने आप को यही समझाना है, यही यकीन दिलाना है कि मैं अगर छोटा हूं, मैं अगर कमजोर हूं, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। यहां पे मैं एक छोटी सी स्टोरी कोट करना चाहूंगा। एक बार एक छोटा सा बच्चा एक समंदर के किनारे मछलियों को एक एक करके उठा है और वो उनको समंदर में फेंक रहा होता है। वो मछलियां सैलाब की वजह से साहिल पे गिरी हुई होती है। तो एक बुजुर्ग वहां से आता है और उनसे पूछता है, बेटा आप ये क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा जवाब देता है, मैं इन मछलियों को समंदर में फेंक रहा हूं क्योंकि ये सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से मर जाएंगे। तो वो बुजुर्ग हंसते हैं और कहते हैं, बेटा यहां पे तो लाखों मछलियां हैं, आप कितनों को बचाएंगे? इट वोंट मेक अ रिमार्केबल डिफरेंस, इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो वो बच्चा वो फिर से झुकता है, फिर से एक मछली को उठाता है, समंदर में फेंकता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और कहता है, देखिए देखिए हुजूर, दिस मेड अ लिटिल डिफरेंस टू दिस फिश।
इस मछली की जिंदगी में तो डिफरेंस आई ना, एक असर पड़ा, एक इम्पैक्ट पड़ा। यही कोशिश है हमारी कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूथ को, अपने नौजवान नस्ल को। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक छोटी सी काविश थी, एक बहुत छोटी काविश है, बहुत छोटी कोशिश है, मंजिल अभी बहुत दूर है। आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी महफिलें सजेंगी आमीन की ओर से। तो मैं बस यही कहूंगा, जिंदगी की ऊंची उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की ऊंची उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो खींची है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो खींची है मुट्ठी भर जमी आमीन ने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। बस चंद शार आमीन को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। उसके बाद मैं मोहतरमा राबिया गिलानी साहिबा को दावत दूंगा कि वो इस बज़्म को टेक ओवर करे। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम।